सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए जो कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य के लिए जो आयोजित की गई हिंदी साहित्य का ये पेपर आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर आपका है जालोर जिले का। जालोर जिले में जो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित हुई थी उसका पेपर है। आपके लिए जरूर ये मदद करने वाला पेपर होगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। और यदि आपके जिले में हिंदी साहित्य का पेपर नहीं हुआ तो आपको जरूर ये देखना चाहिए। और जालोर जिले के विद्यार्थी अपने पेपर का मिलान अवश्य कर लें, क्योंकि प्रश्न रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न वही अपठित गद्यांश वाला है। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। इस अपठित गद्यांश को 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है और फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक भारतीय संस्कृति है। भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया। भारतीय समाज को जो है 4 भागों में बांटा गया। समाज में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध किन महापुरुषों ने आवाज उठाई थी। तो गौतम बुद्ध ने भी उठाई, संत कबीर, महात्मा गांधी सब ने ही उठाई थी आवाज। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। किस सूक्त में चारों वर्णों को एक ही विराट शरीर का अंग माना गया है। तो पुरुष सूक्त में ऐसा माना गया है। वैदिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। वैदिक शब्द बना है वेदधन इक्स। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो आपके अपठित काव्यांश वाला है। इसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत यहाँ पूछा गया है। तो पहला प्रश्न देखिए उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है वीरों का वसंत। प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया। माऊ बाजे पर उधर गान से क्या तात्पर्य है। रणभेरी। बर रही कोकिला इधर तान में कोकिला का क्या अर्थ है। कोकिला का अर्थ है कोयल। और 5वां प्रश्न कृपाण का अर्थ क्या है। कृपाण का अर्थ है तलवार। तीसरे का पहला देखिए वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज अर्थ समझ आ जाए वहां प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है। प्रसाद गुण। हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। 28 मात्रा होती है और 16-12 पर यति होती है। दोहे में प्रथम व तृतीय चरण में 13 और 11 मात्राएं होती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। और काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। काव्य दोष कहलाते हैं। विभावना अलंकार की परिभाषा लिखनी है। काव्य में जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य संपादित हो जाए, बिना कारण के कार्य संपादित हो जाए, कार्य हो जाए, यानी कारण के नहीं होते हुए भी काम हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। और रूपक अलंकार का उदाहरण लिखना है। बिल्कुल आप लिख लीजिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो मीरा की पंक्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विशेष लेखन क्या है। यानी तकनीकी रूप से जटिल किसी खास विषय पर किया गया लेखन। ये जो लेखन होता है सामान्य लेखन से अलग होता है। उसके बाद देखिए उल्टा पिरामिड शैली की 2 विशेषताएं बताइए। एक तो समाचार लेखन की प्रसिद्ध शैली। समाचार लेखन की
प्रसिद्ध शैली। तीन भाग हैं, कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी और समापन। और इंट्रो में जो इंट्रो है उसमें मुख्य खबर आ जाती है, मुख्य खबर, इंट्रो में मुख्य खबर आ जाती है। फिर आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद किस नाटक से देवसेना का गीत लिया गया है? ये स्कंदगुप्त नाटक से, स्कंदगुप्त। और जो कार्नेलिया का गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से। दूसरा देवदास कहानी के कहानीकार का नाम क्या? ममता कालिया, ममता कालिया। और सूर्यकांत त्रिपाठी की पुत्री का क्या नाम था? सरोज। उसी के नाम से तो सरोज स्मृति का भी लिखा। फिर आगे देखिए, किसकी आज्ञा पाकर भरत अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए? मुनि वशिष्ठ। क्या नाम है? मुनि वशिष्ठ की आज्ञा पा करके वो अपनी बात कहने लगे। कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से? कविता के बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें से देखिए सबसे पहला मुख्य तत्व है शब्द, उसके बाद देख लीजिए लय, फिर छंद, फिर बिंब, परिवेश, बहुत सारे तत्व हैं। फीचर किसे कहते हैं? सुव्यवस्थित, बहुत बार पूछा गया ये। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। एंकर बाइट से क्या समझते हैं? एंकर बाइट का मतलब होता है प्रत्यक्षदर्शियों का कथन, प्रत्यक्षदर्शियों का कथन। यानी कोई भी समाचार दिखाया जाता है तो समाचार की पुष्टि के लिए जो प्रत्यक्षदर्शियों के जो कथन दिखाए जाते हैं वो एंकर बाइट कहलाता है। और इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट यानी कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क, या इसको हम यूं कह दें कि विभिन्न कंप्यूटरों तथा नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का जो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है वो इंटरनेट कहलाता है। खंड ब में देखिए, समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। जो समाचार लेखन के जो प्रकार हैं उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न हालांकि थोड़ा ये अस्पष्ट है, तो यहाँ पर आप जितने भी समाचार हैं उनके नाम लिख सकते हैं। आप जो लोकल न्यूज होते हैं, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये भी लिख सकते हैं। फिर कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कहानी के बहुत सारे तत्व हैं। कथानक है, देश काल, वातावरण, पात्र, चरित्र, चित्रण, ये सब द्वंद्व। बड़ी बहुरी अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? क्योंकि उसकी जो स्थिति दयनीय हो गई थी, बथुआ साग खा खा करके परेशान हो गई थी और वहाँ अकेली रह रही थी, इसलिए वो संदेश भेज करके अपने भाई को बुलाना चाहती थी और उसके साथ पेड़ जाना चाहती थी। मजदूरों को चारा देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया? उसका क्या परिणाम निकला? पहले तो उसने लकड़ी के, लोहे के अलग अलग हाथ लगाए, लेकिन वो जब सफल नहीं हुआ तो उसने मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी और मजदूर डबल रख लिए। ब्रजमोहन व्यास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक साहित्यिक परिचय लिखना है किसी का भी। तो सो देखिए, यह दीप अकेला कविता का मूल भाव व्यष्टि का समष्टि में विलय या व्यक्ति का समाज में विलय। कवि द्वारा सरस्वती की उदारता गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि सरस्वती की जो महिमा है वो अपरंपार है और उसकी उदारता का वर्णन करना संभव नहीं है। क्योंकि 4 मुख वाले, 5 मुख वाले और 6 मुख वाले भी जो उसकी उदारता का वर्णन नहीं कर सके तो सामान्य मनुष्य कैसे कर पाएगा? कोई या किसे कहते हैं जो अंतराल पुस्तक है उसमें बिस्कोर की मट्टी जो पाठ है वहाँ से ये प्रश्न है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में लेखक ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ उजाड़ू क्यों कहा? ये भी लिखना है। आरोहण पाठ में पहाड़ी जीवन की किन कठिनाइयों का वर्णन किया है? बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सूखी सांस क्यों ली? क्योंकि उसे पता चल गया कि अभी इसमें चेतन तत्व है, यानी जो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां वो अभी विद्यमान है, वो पूरी मरी नहीं है।
जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास में से एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। क्योंकि सूरदास ने भैरव की पत्नी सुभागी को अपनी यहाँ पर शरण दी थी, इसलिए उसे वो अपना अपमान मान रहा था और वो उसका बदला लेना चाहता था। 18वां प्रश्न देखिए, से प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन हो। ये प्रेम के बारे में है, इसके कि प्रेम नित्य नया होता जाता है, कैसे उसको समझाना है। ये निराला वाले पार्ट में से कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रमों की मांग करती है, कैसे। बनारस कविता में बनारस की जो भी विशेषताएं वो आपको लिखनी है। दूसरा, देवदास कहानी का कथानक जो हर की पौड़ी हरिद्वार वाला वो लिखना है। औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया, जो निर्मल वर्मा का पार्ट है जहाँ कोई वापसी नहीं, इसको लिखना है। तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, सूरदास के चरित्र का चित्रण करना है और भूप दादा की भी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। फिर देखिए व्याख्या करनी थी ये आपके, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक का हिस्सा स्कंदगुप्त का देवसेना का गीत, वहां से लिया गया। फिर ये सत्य कविता है, सत्य कविता में से ये व्याख्या ली गई है, इसको करना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पाठ है, यहाँ जो उनके भारतेंदु युग के जो प्रमुख साहित्यकार थे उनका यहाँ जिक्र किया गया है, उनके बारे में भी आपको यहाँ लिखना है। बहुत ही अच्छा पाठ था जो शुक्ल जी बचपन में किस प्रकार उनकी जो साहित्यिक प्रवृत्ति जागृत हुई थी, प्रेमगन की छाया स्मृति। और उसके बाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कुटज, इसमें से आपको करना है। और फिर ये जो निबंध है इनमें से कोई एक निबंध आपको लिखना है कि यदि मैं प्रधानाचार्य होता, विद्यार्थी और अनुशासन, इंटरनेट ज्ञान की दुनिया, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण। इस पेपर के प्रश्नों को आप अच्छी तरह हल करें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जरूर आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।